बिहार में कांग्रेस की हार को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई, लेकिन समीक्षा से पहले कांग्रेस के नेताओं में ऐसा घमासान मचा कि गोली मारने की बातें होने लगी। मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। ये सब कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में हुआ। हार की वजह पर बैठक से पहले ही चर्चा हो रही थी और बातों बातों में वैशाली से कांग्रेस प्रत्याशी रहे इंजीनियर संजीव सिंह और पूर्णिया से चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इस कदर ये नोकझोंक बढ़ जाती है कि माहौल टेंशन भरा हो गया। इस बीच संजीव सिंह ने जितेंद्र यादव को गोली मारने तक की धमकी दे दी। तो देखिए, एक तरफ तो हार पर मंथन हो रहा होता है, लेकिन किस तरीके से जो दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक होती है उसमें यहां पर गाली गलौज होती है। समीक्षा से पहले कांग्रेस के नेताओं में घमासान मचता है। व्यक्ति बाहर से आ गए थे कांग्रेस में, जो इन्होंने अपना अपना एस्पायरोगैरा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया। ये सब चूक हुई हम लोगों से, जो हम लोग समझ नहीं सकते थे। ये हमने राहुल जी को सुनाया अपने खड़ोटा। और वैशाली से कांग्रेस उम्मीदवार रहे जिस इंजीनियर संजीव पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगा, उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। पार्टी के कार्यालय की तो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां प्रॉपर बॉडी फ्रिस्किंग करने के बाद ही किसी को भीतर जाने दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है और इन सारी अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। हमारा आज किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है और कोई अगर मीडिया के साथी ऐसी न्यूज चला रहे हैं तो एक बार उसकी सत्यता को जरूर जांच करें। कांग्रेस की बैठक में जब से घमासान मचा हुआ था, तब वहां पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे। पप्पू यादव ने क्या कहा वो आप सुनिए। अंदर गाली गलौज हो गई। नहीं गलत, कोई झूठ बोल रहा है। नहीं बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ, एकदम झूठ। क्या समीक्षा क्या हुई सर? एकदम तो गोली मारने तक की धमकी दी गई थी। एकदम झूठ। वैशाली से कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र यादव ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कहा कि इंजीनियर संजीव सिंह ने न सिर्फ नेताओं के बारे में गलत बातें कही, बल्कि उन्हें कांग्रेस मुख्यालय के अंदर गोली मारने की धमकी तक दे दी। यादव जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे बिहार चुनाव में, वो हमारे साथ हैं। ये किसने बोला था कि गोली मार दूंगा मैं, और क्या है पूरा मामला? और फ्रस्ट्रेशन में बोले हैं वो। कौन बोले? वो इंजीनियर संजीव है, वैशाली से चुनाव लड़ते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में एक्चुअली उनको वोट, वो फ्रेंडली फाइट में उनको काफी कम वोट आया है, इसके लेकर फ्रस्ट्रेशन में है। तो फ्रस्ट्रेशन में लोग हैं तो वो बार बार उनके द्वारा जो बैठक से पूर्व हम लोगों के द्वारा जो बैठक जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बुलाया गया था इंदिरा भवन में, तो बैठक से पूर्व तरह तरह की लगातार पौन घंटे तक उनके द्वारा तरह तरह की बातें की जा रही थी। तो इसी पे मेरे द्वारा बोला गया कि भाई जब आएंगे नेतृत्व तो आप सामने में बात कर लीजिएगा। इसी पे उग्र हो गए। सुनते सुनते जब हम लोगों को लगा कि जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं उनके नेतृत्व में कोई कुछ बोल रहा है, तो ये सहने की बात नहीं है। तो हम उस पर उग्र हो गए हो कि तुम कौन होता है बोलने वाला जी, तुमको हम गोली मार देंगे, ये करेंगे, देख लेंगे, ये गोली मार देंगे। हाँ। पार्टी के नेता जो बड़े नेता वो तो कह रहे हैं ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है, मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे द्वारा कहाँ आरोप लगाया जा रहा है? उनके द्वारा सुना गया है, उनके द्वारा सामने में जो हुआ है, जो पार्टी के नेतृत्व है उनसे बात कीजिए। आप नहीं किया गया तो बहुत बढ़िया बात है। कांग्रेस पार्टी बिहार में हार की समीक्षा कर रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल तमाम उम्मीदवारों से मिल रहे हैं, सीनियर नेताओं से मिल रहे हैं। हमारे साथ ऋषि मिश्रा हैं, जाले से जो उम्मीदवार थे। ऋषि जी, अंदर क्या बात हुई और राहुल गांधी ने क्या कहा? देखिए, राहुल गांधी जी ने सीधा सीधा पूछा है कि आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ, आप क्या समझ पाए, क्या क्या आपके साथ दिक्कत हुआ, पार्टी के साथ कोई इशू तो नहीं था, सब कुछ पूछा उन्होंने। और ऐसी हार क्यों हुई है उसके बारे में उन्होंने पूछा और हम लोगों ने खुलकर उनको बताया है कि कहाँ कहाँ हम लोग से गलती हुई और किस तरह से इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट ने मिसयूज़ किया स्टेट मशीनरी का, और इलेक्शन कमीशन कैसे लोगों को खुलेआम छूट दे रहा था कि जाके आप पैसा बांटिए, और सरकार ने किस तरह से इलेक्शन के दिन हमारे लोगों को अरेस्ट किया, सब कुछ हमने उनको बताया। लेकिन अंदर जो है और बाहर भी अररिया से जो कांग्रेस के विधायक हैं जो चुन के आए हैं, उन्होंने ये कहा कि टिकटों के बंटवारे मैंने लिख के दिया है कि पैसे की लेन देन हुई, टिकट बेचे गए। तो इसका जवाब तो फिर उन्हीं को देना पड़ेगा, हमको तो नहीं पता है भाई उन्होंने अंदर में क्या कहा राहुल गांधी जी से, मुझे नहीं पता है। वो तो बाहर कह रहे थे, तो वे उनको जवाब देना चाहिए, इसमें हम लोग कहाँ हैं, हमको तो ऐसा कुछ नहीं पता है। आपको लगता है टिकट का बंटवारा ठीक हुआ है? बेहतर हो सकता था।
टिकट का बंटवारा ही नहीं, इलेक्शन प्रोसेस जो है वो या तो फिर अलायंस की बात हो, जिस तरह से हो बेहतर हो सकता था। आखिरी दिन हम लोगों, मैं तो आखिरी घंटे में जाके मैंने सिंबल को जाके मिला, वहाँ पे आखिरी घंटे में जाके फाइल के नॉमिनेशन बेहतर होता तो शायद रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। इन फाइटिंग भी थी, एक दूसरे के खिलाफ जी है वहाँ पर कोशिश हो रही थी, क्योंकि जो अध्यक्ष थे वो भी चुनाव लड़ रहे थे, सीएलपी भी चुनाव लड़ रहे थे, तो सब बिखर सा गया था क्या? मुझे नहीं पता है, मैं तो आखिरी दिन नॉमिनेशन किया, उसके बाद तो पूरा समय मेरा चुनाव में चला गया, इधर क्या वो मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि जो बैठक थी उसके अंदर क्या प्रत्याशियों ने, जो बाहर से प्रत्याशी आए हैं, उनको लेकर कुछ आपत्ति भी जताई? नहीं, राहुल गांधी जी थे, राहुल गांधी जी के सामने सारी बातें हुई हैं। इधर बैठक में मौजूद रहे कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और अखिलेश प्रसाद ने हंगामे की बात से साफ इनकार कर दिया है। अगर लोगों ने बताया तो बताइए, क्योंकि मैं कार्रवाई करेंगे आप लोग, आपके सामने हुआ। मैं साफ तरीके से बताता हूँ, जब से मैं उस कमरे में गया था ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो आप उनसे जाके पूछिए। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। वहाँ कुछ अंदर हुआ होगा उसकी जानकारी नहीं। आप काम की बात करो ना भाई। काम की जो बात हुई वो समीक्षा हुई ऊपर 5th फ्लोर पे सबकी बातें आराम से राहुल जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी ने सुनी, और मुझे लगता है कि इसके बाद निश्चित रूप से एक अच्छा रोड मैप तैयार होगा। कांग्रेस की बैठक में हंगामा और गोली मारने की धमकी देने की खबर सामने आने के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि कांग्रेस की बैठक में वोट चोरी नहीं बल्कि टिकट चोरी के आरोप लगाए। उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के इंचार्ज भी शामिल थे। गोली चलाने तक की बात हो गई। विधायक उनसे कह रहे हैं कि सीट बेचा जा गया था, मुझे भी सीट नहीं मिलता अगर मैं राहुल गांधी से नहीं मिलता। चलिए, अब कांग्रेस में बचा क्या है? समीक्षा बैठक में तो बताया जाता है कांग्रेस की जूते चप्पल भी चले, गाली गलौज भी हुई, आज भी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। तो कांग्रेस हारती है अपने कारणों से, पर दोष देती है इलेक्शन कमीशन और SIR को, वोट चोरी को। अब तो कुमार केतकर और कांग्रेस के नेता जो है वो तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी बता रहे हैं। मतलब ताउम्र कांग्रेस यही करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही।